हेलो दोस्तों, एक ऐसे देश जहां ज्यादातर सेलिब्रिटीज पैसे और सत्ता के गुलाम बने फिरते हैं, वहां बहुत कम ऐसे स्टार्स होते हैं जो न सिर्फ सिस्टम के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत रखते हैं बल्कि उसके खिलाफ आवाज भी उठाते हैं। कड़वाहट क्यों है? आप में इतनी बिटरनेस क्यों है? Because I'm a rebel, I'm a fighter. और जुबिन गर्ग उन्हीं एक स्टार्स में से एक थे। असम में दोस्तों 19 सितंबर 2025 का दिन हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गया है। उस दिन समुद्र की लहरों ने सिर्फ एक इंसान को नहीं बल्कि एक पूरी पीढ़ी की आवाज को अपने अंदर समा लिया। जुबिन गर्ग का नाम हर गली, हर त्योहार, हर दिल की धड़कन में बसा था। जैसे ही जुबिन गर्ग की मौत की खबर आई, पूरा असम थम गया। ऑफिसेज बंद हो गए, सरकार को 3 दिन के ऑफिशियल मॉर्निंग अनाउंस करनी पड़ी और जब जुबिन की बॉडी आसाम पहुंची तो उसकी एक झलक पाने के लिए लाखों लोग सड़कों पर आ गए। और फिर 23 सितंबर को इनके अंतिम संस्कार में भारत के रिकॉर्ड ब्रेकिंग भीड़ देखने को मिली। इतनी संख्या में लोग आए थे कि किसी ने ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। अगर आप आसाम से नहीं है दोस्तों, तो आपके मन में एक सवाल पूछेगा, आखिर क्यों एक सिंगर की मौत पे पूरा राज्य ठहर गया? तो इसका जवाब है दोस्तों, जुबिन सिर्फ एक सिंगर नहीं थे। ये बात है दोस्तों अर्ली 1990s की। जुबिन गर्ग ने एक ऐसे समय पर म्यूजिक की दुनिया में कदम रखा जब आसाम में अपने अलग देश की मांग करने के लिए एक संगठन अपनी पीक पर था। आसामीज लोगों की एक पूरी जनरेशन अपने लिए एक नया देश बनाने की मांग कर रही थी और उसके लिए हथियार उठा रही थी। चारों तरफ हिंसा का माहौल था और इसी माहौल में सन 1992 में जुबिन गर्ग की पहली एल्बम अनामिका आती है। और इनके गानों ने एक पूरी की पूरी जनरेशन को प्यार, निराशा और होप की एक नई ताजी हवा दी। अनामिका आसाम की पहली रॉक एल्बम थी। ये एल्बम रिलीज होते इंस्टेंट हिट साबित हुई और जुबिन रातों रात एक स्टार बन गए। अगले कुछ सालों में जुबिन एक से बढ़कर एक हिट देते गए और जुबिन आसाम के लोगों के दिलों पर छा गए। जुबिन के गाने आसाम की वादियों, खेतों और चाय के बागानों में गूंजने लगे। कहा जाता है कि 1990 में आसाम को जुबिन की जरूरत थी, एक ऐसा सिंगर जो उनकी इनसिक्योरिटी और कल्चरल प्राइड को अपने गानों के जरिए बयां कर सके। और जुबिन ने एग्जैक्टली यही किया। कभी उनके गानों में पॉलिटिकल डिफेंस होती तो कभी कल्चरल प्राइड। उनकी म्यूजिक के रूट आसाम की जमीन, नदियां, फसलें और इसके कल्चर में थी। उनके गानों ने एक ऐसी जनरेशन को कल्चरल और पॉलिटिकल कॉन्फिडेंस दिया जो ग्लोबलाइजेशन और माइग्रेशन का सामना कर रही थी। साल 2000 तक आते आते जुबिन लोगों के लिए एक आइकन बन चुके थे। आसाम के बिलबोर्ड्स पर हमेशा उनका चेहरा रहता था और ज्यादातर उन्हीं के गाने सुने जाते थे। और इसी बीच जुबिन बॉलीवुड में काम करने के लिए मुंबई भी पहुंचे और 2006 के गैंगस्टर फिल्म के या अली गाने ने उन्हें पूरे देश में फेमस कर दिया। और आसाम से बाहर ज्यादातर लोग उन्हें इसी गाने के लिए जानते हैं। लेकिन इसके अलावा उन्होंने क्रिस में दिल तू ही बता जैसे और कई हिट गाने भी दिए। और फिर तभी इन्होंने मुंबई को छोड़ा और फिर से आसाम वापस आ गए। कुल मिलाकर इन्होंने 40 भाषाओं में 38,000 से ज्यादा गाने गाए। अब यहाँ तक सुनने के बाद दोस्तों आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि पॉपुलर आर्टिस्ट तो पहले भी काफी थे, आज के बाद भी काफी सारे होंगे, तो आखिरकार जुबिन में ऐसा क्या खास था? तो इसका जवाब है दोस्तों, जुबिन की पॉपुलैरिटी केवल उनके म्यूजिकल टैलेंट की वजह से नहीं थी बल्कि वो एक बहुत ही अच्छे आदमी भी थे। ये कभी मजदूरों के साथ ही सड़क पर बैठ जाते और उनके साथ खाना खाते, तो कभी सब्जी वाले और रिक्शे वालों की मदद करने लगते। ये हर मुसीबत में अपने लोगों के साथ खड़े होते और जब भी आसाम में बाढ़ आती थी ये खुद ही अपने लोगों की मदद करने के लिए वहां पहुंच जाते। लोगों से कपड़े, फाइनेंशियल हेल्प और मेडिसिन इकट्ठा करके उन्हें लोगों को देते और हर मुसीबत में अपने लोगों के साथ खड़े होने के कारण लोगों ने उन्हें रियल लाइफ हीरो बना दिया। लेकिन ये कोई सिर्फ फिल्मी हीरो नहीं थे बल्कि एक फाइटर भी थे।
जो पावर में रहने वाले लोगों से हमेशा सवाल करते, चाहे वो पॉलिटिकल हो या फिर रिलीजियस। ये बीजेपी हो या कांग्रेस हो, आई गिव ए चुनाव है इसलिए आप लोग आए। जब फ्लड हुआ था अब नहीं आए। I'm not a politician, I'm a fighter। वो एक आजाद परिंदे की तरह हमेशा वही बोलते थे जो उनके मन में होता था, और किसी भी मिनिस्टर और पॉलिटिशियन का विरोध करने से पीछे नहीं हटते थे। लेकिन सबके सामने आकर बोला था कि असम के मिनिस्टर और पॉलिटिशियन करप्ट हैं, चाहे वो बीजेपी के हो या फिर कांग्रेस के। जो मिनिस्टर्स हैं, एमएलएस हैं, दे करप्टेड। वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कुछ भी हो। और असम में ऐसा है, मतलब ऐसा एक कल्चरल मिनिस्टर बना देते हैं जिसको कोई मालूम ही नहीं है कल्चर के बारे में। और जुबिन ने कभी भी किसी भी सरकार का विरोध करने से पहले 2 बार नहीं सोचा। जब मोदी सरकार सीएए कानून को लेकर आई तो असम के लोगों को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जुबिन अपने आर्टिस्ट के तौर पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं हटे, बल्कि इसका एक बड़ा फेस बन गए। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि वो मर जाएंगे लेकिन असम में सीएए कानून को लागू होने नहीं देंगे। 2019 में सीएए के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए थे, इनमें एक्टिवली पार्ट लिया। के अलावा उन्होंने सीएम के खिलाफ रैलीज भी निकाली और साल 2024 तक वो इसका विरोध करते रहे। उन्हीं कुछ गिने चुने सेलिब्रिटीज में से एक थे। वो हमेशा अपने लोगों के साथ रहे और उनके लिए लड़े और किसी भी अथॉरिटी के सामने नहीं झुके। और यही कारण है दोस्तों कि जुबिन की मौत पर लाखों लोग सड़कों पर उतर आए, क्योंकि सही मायनों में लोग उनकी रिस्पेक्ट करते थे। बहुत बहुत धन्यवाद।